हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पिछले कई दिनों से चलते आ रहे हैं और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो हमारा आर डी शर्मा है। तो इनके जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं हम सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि 1 प्लस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन सेक क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। स्टूडेंट जो हमारा यहाँ एलएचएस दिया हुआ है वो क्या है, हमारा 1 प्लस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन सेक क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स। इसमें जो फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं इसको ब्रेक करने के लिए वो है हमारा क्या, कॉट एक्स। और हमें पता है कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट एक्स का हमारा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगला हमारा क्या है यहाँ पर, टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक जो और है हमारा यहाँ पर सेक एक्स। सेक एक्स का जो होता है फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस एक्स, और कोसेक एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा साइन कॉस जो कन्वर्ट हम कर किए हैं, कि टेन कॉट को इसलिए किए हैं कि ताकि जो हमारा यहाँ पर जो ये हमारा आरएचएस दिया हुआ है ये साइन कॉस में दिया है, हमें यही लाना है। तो जितने भी हमारे आइडेंटिटी हैं, जितने भी यहाँ पर जो हमारा टर्म दिया हुआ है ना एंटिटी, इन सारे को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन कॉस में कन्वर्ट करना, ताकि जो हम प्रूव करने के बाद में लास्ट में हमारा यही आए। इसलिए हमने क्या किया, सबको हम साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं आगे। जब हम इनको एलएचएस को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है, 1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। इसके बाद में जो हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर नीचे में हमारा क्या है, सेक क्यू एक्स, तो सेक क्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस क्यूब ऑफ एक्स, और कोसेक क्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन क्यू ऑफ एक्स। सारे फॉर्मूला हमने ऊपर में दे दिए हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, अगर इनकी एलसीएम ले हम तो यहाँ नीचे हमारा क्या बन जाएंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या हो जाए, कॉस आ जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या बनेंगे हमारा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या रह जाएंगे, जो हमने एलसीएम लिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये तो वैसे ही रहेंगे हमारा साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो हमने नीचे वाले को देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारा, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब ऑफ एक्स, अपॉन में क्या रहेंगे हमारा, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट देखो एक चीज, इस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, इसका 1 होता है। तो ये तो 1 ही हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ जो हम देख रहे हैं साइन क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स को, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये तो हमारा टर्म वो आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमें तो पता है, हमने कितनी बार पीछे यूज भी कर चुके हैं। तो जो हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। इनको और सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या बनेंगे हमारा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। एक तो ये होंगे, इसके बाद में जो एज इट इज हमारा चल रहा है अभी तक, वो क्या है हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और जो नीचे में हमारे जो डिवाइड होके ये वाली टर्म, ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कैंसिल भी तो होगा अगर यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स है, यहाँ पर क्या है हमारा, साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है, तो एक तो कैंसिल होगा, इसमें से एक कैंसिल होगा तो कितना बचेंगे, यहाँ पर स्क्वायर बच जाएंगे। और जो ये स्क्वायर टर्म बचेंगे ना, वो स्क्वायर टर्म कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके, तो हम वही करने वाले हैं। उन टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, सॉरी साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस कॉस क्यूब ऑफ एक्स। और इनका फॉर्मूला हमने ऊपर दे रखा है, आइए इनको ब्रेक करते हैं। इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएंगे, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें तो ये बच जाएंगे हमारा। और फिर ये हमारा क्या है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ क्या हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले टर्म में हमारा ये बन गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्म अपनाते हैं हम, तो क्या बनेंगे हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, यही है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकी वैल्यू तो हमारा 1 होंगे, इनका 1 हो जाएंगे, और ये टर्म इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से आप देखना, अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर में भी तो है, तो ये और ये पूरा टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर, हमारा ये बच रहा है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और यही हमारा क्या है, आरएचएस है, जो क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, मैंने फॉर्मूला 1 बाय 1 करके लिख भी दिया और स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं। कुछ खास नहीं था, कैलकुलेशन था। आप एक बार अच्छे से देखोगे समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है यहाँ पर, वो है 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्रूव करना है कि हमारा वो कॉट एक्स के इक्वल हो। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर कि हमारा की जो हमारा लॉन्ग टर्म है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारा लंबा एंटिटी हो ना, तो सबसे पहले उनको ब्रेक करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो लॉन्ग एंटिटी लंबे होते हैं ना, जैसे जिनमें आइडेंटिटी या टर्म ज्यादा हो, तो उनको तोड़ के हम कम कर सकते हैं, कम वाले को तोड़ना मुश्किल होता है। तो चलिए इनको हम तोड़ते हैं। जो हमारा यहाँ पर एलएचएस है, वो क्या दिया हुआ है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये हमारा एलएचएस दिया हुआ है। अगर यहाँ इनको हम अगर सिंप्लीफाई करें, तो क्या बनेगा हमारा, cos x अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर, तो क्या बनेंगे हमारा 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1
और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक चीज आप देखो कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इनको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। वही हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, एक तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है हमारे पास में, माइनस साइन एक्स। क्या बनेंगे यहाँ पर? और सिंप्लीफाई करो एक बार कि कॉस ऑफ एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ इसमें से भी तो साइन कॉमन आ जाएगा, तो लेते हैं कॉमन यहाँ पर। हमारा जो ऊपर में है कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, अगर उनमें से कॉमन लेते हैं तो हमारा 2 साइन एक्स माइनस 1 ये बनेंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में जो हमारा बच रहा है वो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बच रहा है, और कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट ऑफ एक्स। और यही हमारा क्या है? आरएचएस है, जो हमें क्या कराइए? प्रूव करने के लिए। तो कुछ नहीं था स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल ही आसान था। बस इनको बस कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद में बस जो कटना हुआ कट गया, बाकी जो हमारा टर्म जो हमें दिया हुआ है प्रूव करने के लिए वो आ गया। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो करें प्रूव करने के लिए कि cos x इंटू टेन एक्स प्लस टू और 2 टेन एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 सेक एक्स प्लस 5 साइन एक्स, ये हमें करा प्रूव करने के लिए। आइए करते हैं इसको। यहाँ जो हमारा एलएचएस दिया हुआ है, एलएचएस जो हमारा दिया हुआ है वो है हमारा cos x इंटू टेन एक्स प्लस टू इंटू 2 टेन एक्स प्लस वन। यहाँ पर सेक और साइन में है, तो हमारे दिमाग में ये खटकना चाहिए कि इनको किस में कन्वर्ट करना है? साइन कॉस में। बस वही कर रहे हैं हम। तो क्या बनेंगे हमारा cos x इंटू टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? टेन एक्स का हमारा क्या हो गया? साइन एक्स अपन cos x प्लस टू टू साइन एक्स अपन cos x प्लस वन। इनको करते हैं सिंप्लीफाई। तो cos x इंटू साइन एक्स प्लस टू cos x यहाँ पर हो जाएंगे हमारा अपन cos x, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 साइन एक्स प्लस cos x अपॉन cos ऑफ x। स्टूडेंट एक चीज देखो, यहाँ पर सब तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से कैंसिल तो आराम से हो जाएंगे। कर देते हैं कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन जब करेंगे तो एक cos से हमारा एक cos क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद में जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है? यहाँ पर साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू 2 साइन एक्स प्लस cos x, और अपॉन में क्या हो जाएंगे हमारा? cos ऑफ x। अगर ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे हमारा? 2 साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन x इंटू cos x प्लस 4 cos x इंटू साइन x
प्लस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएंगे हमारा यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पर एक चीज देखो, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर दो कॉमन ले ली तो 1 हो जाएंगे इसका वैल्यू, तो इसको हम 2 into 1 लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा 4 साइन कॉस है, एक साइन कॉस है, कितना हो जाएंगे हमारा 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और अपॉन में क्या कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इनको अगर अलग अलग हम ब्रेक करें तो क्या बनेंगे हमारा, ये हमारा होंगे 2/cos x प्लस 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर cos x और cos x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2/cos इसको क्या लिख सकते हैं, 2/cos मतलब 2 sec ऑफ x प्लस, और यहाँ क्या बच रहा है 5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स, और यही हमारा क्या है RHS है जो हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, बस हल्का सा मैंने उसमें ना लगाना था, बाकी सारे जो एंटिटी है हमारे पहले वाले ही लगाए, और एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, वो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कर रहा है 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इन प्लस साइन एक्स। इनको प्रूव करना है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये इतना इज इक्वल टू ए, कर इतना इक्वल टू ए होना चाहिए, मतलब एक तरह से ये करा है इनडायरेक्टली करा है, डायरेक्टली तो कह नहीं रहा, ये करा ए इक्वल टू इतना दिया है तो प्रूव करो इतना इक्वल टू ए होगा, मतलब दोनों आपस में करा है प्रूव करने के लिए। तो आइए प्रूव करते हैं इनको। यहाँ पर जो हमारा एलएचएस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 2 साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, इसको क्या करते हैं हम रेशनलाइज करते हैं, जब रेशनलाइजिंग करते हैं इनको टू, या इनको ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें रेशनलाइज करने में आसानी हो, तो 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरह से हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, तो 2 साइन एक्स हमारा कहाँ है, ऊपर में है, और 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। रेशनलाइज करते हैं इनको, 1 प्लस साइन एक्स, रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो हमारा टर्म है उनके अपोजिट क्या करते हैं, साइन हम चेंज कर देते हैं, और अपोजिट साइन से क्या करते हैं, सेम एंटिटी से क्या करते हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, माइनस कॉस एक्स हो जाएंगे यहाँ पर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या बनेंगे, अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारा 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे में क्या बनेंगे, यहाँ पर देखो एक हमारा अल्जेब्रिक जो हमारा फॉर्मूला है ना, वो हमारा आइडेंटिटी यूज होगा कि यहाँ अगर मैं इसको ए मान लूं, अगर यहाँ पर हम क्या करें, इनको ए मान ले, इन टर्म को ए मान ले, इनको बी मान ले, यहाँ भी ए और यहाँ बी है, तो क्या टर्म आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का इसका स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा फिर अब, टू साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, क्या लिख सकते हैं इसको, वन प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, क्योंकि ये भी तो एक टर्म है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस टू ए बी, मतलब टू साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। एक चीज अगर आप और देखो यहाँ पर क्या टर्म बन के आ रहा है यहाँ पर, कि ये वन है हमारा और ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। बस मैं उन्हीं का इसमें यूज करूंगा। क्या बन रहा है हमारा यहाँ पर, टू साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएंगे हमारा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये बनेंगे। इनको और अगर सिंप्लीफाई करें तो टू साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू साइन एक्स। ये इनको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ एक चीज देखो, टू साइन एक्स तो दोनों में है तो कॉमन आ सकता है, तो ले लेते हैं यहीं पर, टू साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स, अगर यहां से बाहर निकाल लें कॉमन में तो क्या बचेंगे, साइन एक्स और प्लस वन, ये बनेंगे। तो जो कैंसिल होने वाला टर्म हमारा है वो क्या सब है, ये टू साइन एक्स और टू साइन एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है हमारा, जो हमारा टर्म बच रहा है वो है वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन ऑफ एक्स। स्टूडेंट एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो टर्म है, ये टर्म ध्यान से देखना, ये यही टर्म तो है, जो टर्म हमारा अभी निकल के बाहर आया, यही टर्म तो है। ये जो आप देख रहे हो, तो यही तो हमारा क्या था, आरएचएस था यहाँ पर। यही हमारा क्या है, आरएचएस प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा भी अगर आता है, ठीक है, तो आप इजीली बना सकते हो। और मैं स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, वन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस कर ही रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछना। चलिए आइए अगला क्वेश्चंस करते हैं, अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं हम यहाँ पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, कि साइन एक्स, अगर साइन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तब कह रहा है ये कि टेन एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स की वैल्यू निकालो। ये स्टूडेंट एक चीज हम जानते हैं यहाँ पर, जो हमारा गिवन है ना, वो क्या है हमारा, वो है हमारा साइन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज और हम जानते हैं, वो क्या है हमारा, कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो वन होती है।
और यहीं से निकलता है हमारा कि अगर हमें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस क्या हो जाएंगे हमारा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। हम इसी तरह से 1 बाय 1 करके ब्रेक करेंगे और निकालते जाएंगे, सारे आइडेंटिटी से ही निकल जाएंगे। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर। या इनको और क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, जब इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब इनका यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे ए फोर प्लस बी फोर प्लस 2a² इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि यही है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर को अगर तोड़ो तो यही बनेंगे, माइनस यहाँ पर क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A4 प्लस B4 माइनस 2a² बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनका क्या हो जाएंगे स्क्वायर होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं आप कि जो कैंसिल होने वाले टर्म हमारे हैं वो क्या है हमारा A4 अब B4 ये माइनस में है, पर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस में आ जाएंगे। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर 4a² बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो किसका है, वो वैल्यू है हमारा cos स्क्वायर एक्स का चली आ रहा है। ये किसका चल रहा है cos स्क्वायर ऑफ एक्स का। तो जब हम cos एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेंगे यहाँ से रूट इस पे आएंगे, और जब स्क्वायर हटा के अगर रूट डालते हैं इसमें तब जो हमारा वैल्यू होंगे वो cos एक्स की जो वैल्यू आएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो रूट से बाहर निकालने के लिए 2ab ये बचेंगे, नीचे में क्या बचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकल गया cos एक्स का। अब हमारे पास में साइन का भी वैल्यू पता चल गया और cos का भी वैल्यू पता चल गया। तो एक चीज हमें पता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है 10x, या 10x इक्वल टू हमारा साइन एक्स अपन कॉस एक्स, और हमारा साइन एक्स क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट कॉस एक्स का वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं, वो क्या है हमारा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनका क्या होल स्क्वायर। नहीं यहाँ पर ना स्क्वायर नहीं होगा, अब यहाँ देखो कैंसिल होने के लिए क्या बचेंगे हमारा ये और ये इनके साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में क्या बचेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। एक चीज और देखो इसमें इसके आगे हमारा क्या सेक एक्स, आगे हमारा है सेक ऑफ एक्स, और सेक एक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू क्या है हमारा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2ab अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका क्या, होल स्क्वायर। ऊपर जाएंगे ये तो क्या बनेंगे हमारा, क्या होंगे हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएंगे हमारा, 2ab। एक इसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास में सेक एक्स की। अब कोसेक एक्स का देखते हैं। जो हमारा कोसेक एक्स है उनका क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। और साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है, वो तो गिवन ही है क्वेश्चन में, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बनेंगे क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही हमारा क्या था, इसी की वैल्यू निकालनी थी हमारा, सेक कॉस टेन कोट का। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें प्रूव करने के लिए हम नहीं कर रहे थे, वैल्यू निकालने के लिए कर रहे थे। साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, जो हमारा 2-3 टर्म था उनकी वैल्यू कर रहे थे वो निकालने के लिए, जैसे टेन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स का। और ये इजीली निकल गया हमारा। एक सबसे पहले हमने साइन से कॉस निकाला, कॉस के बाद में 1 बाय 1 करके सारे निकलते गए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, कह रहा है 10x इक्वल टू बी अपॉन ए है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का, इनकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, और वो क्या है हमारा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम कॉमन लेते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि इसकी जो हमने ए से क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं, जब ए से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, 1 प्लस बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए। स्टूडेंट एक चीज देखो, हमने इसको बी अपॉन ए इसलिए लिया कि क्योंकि हमें यहाँ पर 10x पुट करने हैं, क्योंकि 10x का वैल्यू बी अपॉन ए दिया हुआ है। तो क्या करते, क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पर रूट को अगर ब्रेक करें तो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे यहाँ पर कि 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन, ये क्या बनेगा हमारा, 1 प्लस 10x।
यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएंगे, 1 + 10x 1 + 10x का रूट हट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो सेम टर्म है। तो क्या निकलेंगे हमारा 10x +1 +1 माइनस 10x अपॉन √1 माइनस 10^(f(x)। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर 10x तो 10x कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ऊपर में क्या 2। तो क्या लिख सकते हैं 2/√1 माइनस 10^(x)। या इनको क्या लिख सकते हैं हम 2, अगर 10 को साइन कॉस में चेंज करें तो कॉस स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे में जो कॉस स्क्वायर एक्स बचेंगे ऊपर जाके कॉस एक्स बनेंगे। तो 2 cos(x) अपॉन √cos(x) माइनस sin(x). और ये जो टर्म हमारा दिया हुआ है यहाँ पर यही तो है वो वैल्यू जो निकालने के लिए कह रहे हैं, जो हमारा √a+b अपॉन a-b प्लस √a-b अपॉन a+b का जो वैल्यू निकालने का है वो यही तो है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्या कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है 10x = a/b। शो करना है यहाँ पर a sin x माइनस b cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। यहाँ जो हमारा LHS दिया हुआ है a sin x माइनस b cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x। हमारा 10x = a/b दिया हुआ है, हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में b cos x से। b cos x से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा a 10x अपॉन b -1 अपॉन a 10x अपॉन b +1। ज्ञान को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जो इनको सिंप्लीफाई और करेंगे तो इनकी सब्स्टिट्यूशन वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 10x a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। और यही हमारा क्या था RHS प्रूव करने के लिए कह रहे थे।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।